पहले क्वाड ने खड़ी कर दी चीन की खाट। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में निकलेगा तेल। अमेरिका और भारत ने मिलकर लगा दी वाट। तो मोदी के सुपर चक्रव्यूह से घर में ही ढेर हुआ ड्रैगन। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और चीन इस ग्रुप का विरोधी है, क्योंकि चीन की तानाशाही को रौंदने के लिए यह संगठन अब वो काम करने वाला है जो जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा चुका है। वैसे दोस्तों, क्वाड की बैठक से चीन में अभी भी बौखलाहट मची हुई है कि अब एक और बड़ी चिंता ने ड्रैगन के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जिस कारोबारी छलांग से वो उड़ रहा था, उस पर मोदी की प्लानिंग ने कैंची चला दी है। ठीक से कहें तो चीन के पैरों पर इस बार कुल्हाड़ी नहीं पड़ी है, खुद उसने अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर मार दिया है। बॉर्डर पर दादागिरी दिखा रहे चीन के खिलाफ उसके पड़ोसी मुल्क एकजुटता दिखाने लगे हैं, और इस मामले में क्वाड संगठन ने चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। चीन के दांत तोड़ने के लिए भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के 13 देश एकजुट हो चुके हैं। यानी भारत चीन सीमा विवाद के बीच क्वाड ने चीन की हालत पतली कर दी है। रही सही कसर भारत और जापान की गाढ़ी दोस्ती ने पूरी कर दी है। वैसे दोस्तों, ये तो बस एक ट्रेलर है, असली खेल तो इसके बाद शुरू होने वाला है, क्योंकि असली खेल चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का शुरू हो चुका है, जिसके स्क्रिप्ट बाइडेन ने मोदी के साथ मिलकर ही लिखी है। तो आखिर बाइडेन ने मोदी के साथ मिलकर कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया है? समंदर के खजाने को लूटने निकले चीन को आखिरी वक्त में क्वाड ने कैसे रगड़ दिया? कैसे समंदर में चीन को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं, और इनसे चीन के साथ से अब क्यों उखड़ने वाली हैं? और मोदी ने आखिर दुनिया के बड़े मंच से सीक्रेटली भारत को वर्ल्ड लीडर कैसे बना दिया है? ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि चीन की सबसे बड़ी समुद्री लूट पर हथौड़ा पड़ गया है। समुद्री खजाने को निगल रहा था चीनी ड्रैगन। क्वाड के चक्रव्यूह में जिनपिंग की अटकी सांस। कूटनीतिक मोर्चे पर खाक हुई चीन की प्लानिंग। दोस्तों, क्वाड देशों ने जो रणनीति तैयार की है वो दूरगामी है। क्वाड देशों ने चीन के रणनीतिक मोर्चे के साथ आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ी घेराबंदी की है। अगर इसके फ्रेमवर्क में शामिल देशों पर नजर डालते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें सारे के सारे देश वो हैं चीन की विस्तारवादी नीति से जो खार खाए हुए हैं। ऐसे में क्वाड इन देशों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो रहा है। इस फ्रेमवर्क में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल हैं। और ये वो मुल्क हैं जो चीन के विस्तारवादी और आक्रामक नीति के चलते दुखी हैं। और दोस्तों, असली खेल भी यहीं से शुरू होता है, और ये खेल जितना रणनीतिक है उतना ही ये चीन की आर्थिक कमर तोड़ने से भी जुड़ा है, क्योंकि इसे आर्थिक सहयोग संगठन बनाने की शुरुआत जापान में हो चुकी है। इस योजना में क्वाड के ही देश नहीं बल्कि 13 देशों को शामिल किया गया है। ये क्वाड की बड़ी जीत है। दोस्तों, क्वाड को यह सफलता तब मिली जब चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में क्वाड की यह रणनीति चीन की आक्रामकता पर विराम लगाने में कारगर हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों पर नजरें गड़ाए बैठा चीन पाकिस्तान के समुद्री तट से लेकर अमेरिका के नाक के नीचे से चोरी छिपे मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार कर रहा है। ड्रैगन किस नापाक चाल पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पूरी तरह से कमर कस ली है, क्योंकि समुद्र में मछलियों के 95% अवैध शिकार के लिए चीन जिम्मेदार है। लिहाजा सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल करके सिंगापुर, भारत और प्रशांत महासागर में स्थित ट्रैकिंग सेंटर्स का आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे न केवल हिंद महासागर बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर निगरानी की जा सकेगी। बड़ी बात तो यह है कि इस नए सिस्टम की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देश तब भी निगरानी कर सकेंगे जब मछली पकड़ने वाला जहाज अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद कर देता है। दोस्तों, चीन ने समुद्र में मछलियों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी है और कई देशों की आजीविका को खोखला कर दिया है। लिहाजा इसे रोकना बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों, ये तो चीन के गाल पर एक छोटा सा तमाचा है। असली गेम तो इससे कहीं गहरा है। चीन की पूरी इकोनॉमी को ही कुचलने वाला वो प्लान भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन जरा उससे पहले एशियाई नेटो यानी क्वाड का दूसरा गेम भी समझ लीजिए, और वो गेम है क्वाड को एशियाई नेटो स्थापित करने का। तो दोस्तों, असल में जो नेटो संगठन है उसकी संकल्पना शीत युद्ध के दौरान पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ तैयार की गई थी। अमेरिका के नेतृत्व में एक विचार, एक मूल्य और एक व्यवस्था वाले देश अपनी सुरक्षा एवं हितों के लिए एकजुट हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो क्वाड चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीति के खिलाफ एकजुट हुए हैं।
क्वाड में शामिल प्रमुख देश कहीं न कहीं चीन की विस्तारवादी रणनीति से पीड़ित है। हालांकि क्वाड रणनीति सहयोग के साथ एक बड़ा आर्थिक सहयोग संगठन भी है। शीत युद्ध के बाद नेटो के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर नेटो सुर्खियों में है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए पश्चिमी देशों का झुकाव नेटो की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशों से इस फ्रेमवर्क को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की घोषणा कर डाली है। पीएम मोदी ने इस क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजने और रचनात्मक व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हुए यह पेशकश भी की है कि भारत एक समावेशी हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क के लिए भी सभी के साथ काम करेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत सदियों से इस क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों के केंद्र में रहा है। तो वहीं दोस्तों, चीन के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए मोदी को एक और मैदान भी मिल गया है, जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां चीन आउट हो चुका है और भारत यहां भी गेम करने में लगा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का ग्लोबल गेम, एक ही झटके में चीन को दिया सबसे बड़ा झटका। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के दावोस में 2 साल बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है। 22 मई को यह शुरू हो चुका है और 26 मई तक ये चलने वाला है। सभी देश इसमें आने वाले कारोबारियों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरफ से सम्मेलन में गौतम अडानी, संजीव बजाज, हरियस भारतीय, श्याम सुंदर भारतीय जैसे उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। 2 साल पहले जब इस फोरम का आयोजन होना था तो चीन ने उसको लेकर पूरी तैयारी की थी, लेकिन इस दफा वो ज्यादातर चर्चाओं का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद अर्थशास्त्री भारत को कारोबारियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन मानकर चल रहे हैं। और दोस्तों, सही मायने में इसका आगाज भी हो चुका है। भारत में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां निवेश कर रही हैं। एप्पल जैसी दुनिया की बड़ी दिग्गज कंपनी चीन को टाटा बाय बोल चुकी है और भारत में प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर चुकी है। यानी ठीक से कहा जाए तो चीन को भारत केवल पूर्व में ही नहीं, पश्चिम में भी उसकी घेराबंदी करने का पुख्ता इंतजाम कर चुका है। स्विट्जरलैंड के दावोस में भारत दुनिया के सामने अपना आर्थिक रोड मैप पेश कर रहा है, ताकि दुनिया की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत आकर निवेश करें और कोविड जैसी अगली चुनौती में चीन पर निर्भरता दुनिया को भारी न पड़ जाए। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया खुलकर भारत का स्वागत भी करने लगी है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कॉमेंट लिखकर जरूर बताएं।